हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आप अपनी वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी को कैसे हील करें, या फिर कह लीजिए कि डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन बनने का जो प्रोसेस होता है आपको उसको कैसे अचीव करना है। कैसे आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन अपनी एनर्जी को एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह लेकर जा सके, और क्या ट्रेड्स होते हैं डिवाइन फेमिनाइन के। जैसे कि आपको पता है, अगर आपको ये जर्नी मिली है ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन ही आपका एक कैटलिस्ट होता है। स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में ये सिर्फ एक बोलने के लिए बोला जाता है कि डीएम और डीएफ, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आप एक जर्नी पर हो। तो जो जर्नी कहाँ तक लेकर जाती है, एक डिवाइन पर्पस तक, और आपको डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन बनना होता है, जो कि स्टार्टिंग में आप दोनों ही नहीं होते हो। सबसे पहले जब डीएफ की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, डीएम उसको ट्रिगर करता है या सेपरेशन में छोड़ के चले जाता है, या फिर जो और भी कोई भी सिनेरियो बनता है दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर दूर हो गए, सेपरेशन आ गया किसी भी वजह से, तो जो डिवाइन फेमिनाइन है बेसिकली पहले वो डिस्टॉर्टेड होती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होती हैं, चेस करती हैं डीएम को, बहुत ज़्यादा वैलिडेशन की मांग करती हैं उनसे, कहीं ना कहीं अपने आप को उनसे कम समझती हैं। हर एक एस्पेक्ट पर, इमोशनल, फाइनेंशियल या मेंटल लेवल पर वो सोचती हैं कि मैं अपनी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आ चुकी हूँ, या मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन ने मुझे छोड़ दिया है, तो मैं अब कैसे अपने आप को जो है वो हील कर पाऊंगी, या फिर मैं कैसे फिर से वहाँ से खड़ी हो पाऊंगी। तो ये जो जर्नी आपको मिली है ना फ्रेंड्स, वो इसीलिए ताकि आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी को छोड़ करके एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आ सको। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन के ट्रेड्स थोड़े से ये भी होते हैं कि वो फियर बेस्ड एनर्जी में रहती है, बहुत ज़्यादा डर रहता है उसको। डर बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे किसी को खोने का डर, अपने डीएम को ही खोने का डर, या अकेले रहने का डर, या फिर अपनी लाइफ का चार्ज संभालने का डर। कई बार डीएफ को ये भी लगता है कि हमारा जो अंदर में खालीपन है, ठीक है, वो कहीं हम बिल्कुल ही अपना खालीपन कैसे भरें। हमें कोई किसी एक पर्सन की नीड है जो कि हमें आके फुलफिल करे। वही जैसे वैलिडेशन सीख करना, कोई मुझे अच्छा बोले, कोई मुझे प्यार दे, कोई मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करे, किसी भी तरह का वैलिडेशन हो सकता है वुंडेड डिवाइन फेमिनाइन को। वो अपने ट्रू सेल्फ में आती ही नहीं है जब तक उसका डिवाइन मैस्कुलाइन उसको ट्रिगर कर करके, मिरर दिखा करके उसके अंदर के एक एक इशू को बाहर नहीं निकालता है। फिर और भी कई तरह के डर जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में देखे जाते हैं, पहले जब वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होती हैं, या डार्क नाइट ऑफ द सोल में भी डीएम को लेट गो नहीं कर पाती हैं, और लेट गो करने का इतना बड़ा फियर डिवाइन फेमिनाइन के अंदर होता है कि उसी के कारण वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल पर चेजिंग करती हैं, डीएम को पाने का, डीएम को रोकने का प्रयास करती हैं कि कहीं से डीएम समझ जाए और कहीं से हमारा फिर से रियूनियन हो जाए। और वो बहुत ज़्यादा अपने डीएम को भी एक हाई लेवल पेडेस्टल पर बिठा कर रखती हैं, लाइक एक गॉड लेवल सिचुएशन पर। तो ऐसे ही वो अकेले सरवाइव करने का जो उसके अंदर फियर बन जाता है ना, तभी वो एक इतनी ज़्यादा लो लेवल एनर्जी में धीरे धीरे आती रहती है। उसको खुद नहीं पता चलता कि मैं अंदर से कब खाली हो गई। किसी एक पर्सन के पीछे भागते भागते, डीएम के पीछे भागते भागते मैं अंदर से पूरी तरह से खाली हो चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर इतना ज़्यादा कई बार सेक्सुअलिटी का डर होता है, ठीक है। मे बी उसको बात करने में प्रॉब्लम होगी, या काफ़ी ज़्यादा मे बी उसका जो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन है ना, वो बेसिकली जो उसकी सेक्सुअलिटी भी बैलेंस नहीं होगी। सपोज उसका रूट चक्रा बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होगा, वो बहुत ज़्यादा अदर रिलेशनशिप में जाना चाहेगी, कोई किसी ना किसी टाइम पर उसको अपनी लाइफ में कोई ना कोई चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी को अपने अंदर लिए हुए हैं। और नीडीनेस रहेगी, कोडिपेंडेंसी, वो चाहे पैसों की हो, वो चाहे इमोशंस की हो, वो चाहे फुलफिलमेंट की हो, किसी भी चीज़ की। तो कोडिपेंडेंसी में बहुत ज़्यादा हैवीली डिवाइन फेमिनाइन रहती हैं, अपनी बाउंड्रीज को नहीं बना पाती। तो ये कुछ ट्रेड्स थे
जो मैंने बताए वुंडेड फेमिनाइन के। अब हमें बनना है डिवाइन फेमिनाइन। हमें अपने आप को हील करना है, हमें अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। रियूनियन तभी पॉसिबल है जब हम अपने आप के अंदर डिवाइन पावर्स को जनरेट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं गॉडेस एनर्जी। डिवाइन की एनर्जी क्या होती है? एक गॉडेस लाइक पावर। गॉडेस क्या करती है? अपने अंदर टोटली शक्ति को महसूस करती है। जो शक्ति वो बाहर कहीं ढूंढ रही है, वो अपने आउटर डीएम के पीछे भाग भाग कर, वो जो रियूनियन का पीछा कर करके अपने आप को अवॉइड करती जा रही है, उसको स्टॉप करना है। सबसे पहले जब आप अपनी इस जर्नी पर आते हो ना, आपका सबसे पहला काम ही यही होता है, या आपका एक सोल पर्पस कह लीजिए, सबसे पहले खुद को हील करना और खुद को उठाना। अपनी जो भी बाउंड्रीज हैं अपने उन लोगों के साथ सेट करना, अपना जो भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं उसको रिलीज करना और नो बोलना सीखना। सबसे पहले नो बोलना सीखना है अपने जो भी आपको चीज़ें अच्छे से नहीं सर्व कर रही हैं, वो चाहे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का गुस्सा हो, वो चाहे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की ओवर अटैचमेंट हो आपके साथ, या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन आप पर कुछ भी रोक टोक लगाते हो, या फिर आपको कुछ चीज़ों के लिए मना करते हो कि ऐसे नहीं, ऐसे पहनो, ऐसे नहीं, ये कपड़े पहनो, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, वटेवर। तो ये चीज़ों को आपको नो बोलना आना पड़ेगा, तभी नो बोलना सीखना पड़ेगा, और तभी आप अपनी जो एनर्जीज हैं उसको बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, बाकी जो आपको इनर वर्क पे काम तो करना ही है। दूसरा काम होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस। ट्रू शक्ति तभी हमें मिलती है जब हम अपने पावर्स को जगाते हैं। अपनी अंदर वाली पावर को जगाना ही ट्रू शक्ति में आपको लाता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस कैसे आएगी आपको? सेल्फ एक्सेप्टेंस आती है जब हम बाहर वाली सारी चीज़ों के पीछे ना भागते हुए, आपको अगर कोई चीज़ इस टाइम पर मिल भी रही है तो भी ठीक, नहीं मिल रही है तो भी ठीक, और एक बिल्कुल प्योर पाइस्ड एनर्जी के साथ अपनी जर्नी को आगे लेकर जाना, ना ही डीएम के पीछे भागना, ना ही डीएम के कॉल मैसेज का वेट करना। उनको जब अपने टाइम पर आना होगा वो उसी टाइम पर लौटेंगे या रियूनियन करेंगे। उससे पहले आपको हर अपने नेगेटिव ट्रेट्स को छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद अपनी सोल के साथ जितना आप कनेक्ट रहोगे उतना ही बढ़िया है। इसीलिए आपके चक्रास पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप अपने 7 चक्रा पर काम करते हो, आप अंदर से आपकी सोल प्योरिफिकेशन होती जाती है और आप एक डिवाइन की एनर्जी में आते रहते हो। उससे क्या होगा? उससे आपकी कॉन्शियसनेस भी बढ़ेगी और आपके लिए डायमेंशन टू डायमेंशन आपकी जो असेंशन है वो होती जाएगी, और आपकी सोल एकदम से रीअलाइनमेंट में आ जाएगी। धीरे धीरे ये सारी नेगेटिविटी आपको अंदर से, आप खुद ब खुद देखोगे कि फील करोगे कि अब मेरे अंदर से धीरे धीरे सारी नेगेटिविटी खत्म होती जा रही है। ठीक है, इसके अलावा डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आने के लिए आपको अपनी क्रिएटिविटी पर काम करना है। क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है, मे बी वो हॉबी जो आपने बहुत टाइम से नहीं की है, वो काम, वो क्रिएटिविटी, वो पेंटिंग, वो डांस, वो सिंगिंग, या कुछ भी ऐसा काम जो आपकी सोल को अंदर से हील करे या शांत करे, उसका सबसे बड़ा रोल रहता है आपकी जर्नी पर डिवाइन फेमिनाइन आपको बनाने का। जब आप अपनी क्रिएटिविटी को, जब अपने अंदर के आर्ट को फॉलो करना शुरू करते हो, तो आप अपने आप के साथ और ज़्यादा जुड़ते हो, और साथ ही साथ आप अपने आप को पहचानना शुरू करते हो, और आपको लगता है कि यस, जो चीज़ें मेरा डीएम मेरे को मना कर रहा था कि ऐसे नहीं करना, जब आप वही चीज़ें खुल के अपनी ज़िंदगी जीने लगते हो ना, आप उनके नार्सिसिस्ट बिहेवियर को, इगोइस्टिक बिहेवियर को नहीं लेते। अगर वो रन कर रहे हैं तो आप उनको छोड़ देते हो और अपनी एनर्जीज, अपनी पावर्स को गैदर करने लगते हो। वहीं से आपकी डिवाइन फेमिनाइन बनने की शुरुआत होती है। बाकी इनर वर्क, हीलिंग्स, वो तो साथ साथ आपको करनी है, बट दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में जब आप आ जाते हो, आप अपने अंदर इतनी ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ को फील करते हो, और आप देखते हो कि आपका इनर सेल्फ अब आपको जो गाइड कर रहा है, जो कह रहा है, जो आपको अंदर से आवाज़ आ रही है, सोल की आवाज़, हायर सेल्फ की आवाज़ कि नहीं। आप एक टाइम पर जब तक डीएम के पीछे भागते हो ना, जब तक डीएम को सुनने का प्रयास करते हो, आप अपनी हायर सेल्फ को हमेशा
इग्नोर करते हो। आपकी हायर सेल्फ हमेशा बात करने की कोशिश करती है कि नहीं, इसके पीछे मत भागो, बट वो कह लीजिए कि हम लोग इतने डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं कि वो हम सुनना ही नहीं चाहते और हम माइंड का लॉजिक लगाकर हम भागते रहेंगे, नहीं नहीं मुझे तो इसको पकड़ना, नहीं नहीं मुझे तो इसको अपने पास लाना है, रियूनियन करना है, वट। जब तक आप अपनी वुंडेड फेमिनिन एनर्जी से डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में नहीं आते, रियूनियन पॉसिबल ही नहीं होता। इसके बाद ही रियूनियन पॉसिबल हो पाएगा। अपने आप को एक्सप्रेस करना दूसरों के सामने आपको आना चाहिए, चाहे वो आपका डीएम ही क्यों ना हो। अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा इस टाइम पर डिस्टॉर्टेड या अनअवेकन या टॉक्सिक बिहेवियर कर रहे हैं, तो आपको उनके उस बिहेवियर को एक्सेप्ट कतई नहीं करना। सिंपली अपने ट्रू ऑथेंटिक पावर में आपको रहना है। साथ ही साथ आपकी जो भी लव और अबेंडेंस या जो भी चीज़ें आप एम्बॉडी करते जा रहे हो, अपने आप को एक्सेप्ट करते जा रहे हो, अपने आप को चूज़ करते जा रहे हो। मेन जो डिवाइन फेमिनाइन बनने का जो स्टेप है वो होता है अपने आप को चूज़ करना ओवर एनीथिंग एल्स। किसी भी चीज़ को, बस आप और डिवाइन, दैट्स इट। उसके बाद आपकी ट्रू डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है एक्टिवेट होती है। इसके बाद इनर फेमिनिन एनर्जी, अगर आपको कुछ बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपको, आप घर पे भी रहते हो, आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, आपको कुछ अच्छी चीज़ें बनाना अच्छा लगता है, उस पर काम कीजिए। और अगर आपको लगता है मैं सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाती हूँ, तो अपने चक्रास पर काम कीजिए सबसे पहले। और हमेशा ना, कई बार होता है कि औरतों को या फेमिनाइन एनर्जी को ऐसा लगता है कि शायद इस चीज़ के कारण अगर मैं ये चीज़ भी डीएम की फुलफिल करती रहूँगी ना, इंटीमेसी वाली, तो भी डीएम जो हैं वो मेरे से कहीं नहीं जाएंगे। बट क्या होगा अल्टीमेटली, जब आप अनअवेकन रहोगे ना, तो डीएम वो आपकी सेक्सुअल एनर्जी लेकर भी रन करते हैं, तब भी वो फिर भाग जाते हैं। आएंगे, आपको लगेगा कि शायद आ गए, आपने अपनी एनर्जी दे दी, देन दे विल रन। तो ऐसा होता है। तो इसलिए उस टाइम पर भी आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी को भी, अपना अंदर अपनी ओजस शक्ति को भी समेट के रखना है। और ओवर जो एनर्जी है, ओवर गिविंग है, वो किसी भी फॉर्म में अपने डीएम को नहीं देनी है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिससे आप अपनी वुंडेड फेमिनिन एनर्जी को डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। और अगर आपको कुछ पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल सेशन बुक करना है, आप भी इस वुंडेड फेमिनिन एनर्जी में डील कर रहे हो, तो पर्सनली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम।